सबसे पहले तो पूरी दिल्ली का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि 15 साल से दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने जो पीछे किया, 15 साल से एमसीडी में कोई काम ना करके दिल्ली की जो बेइज्जती की, दिल्ली की जो शर्मिंदगी की उन्होंने, उसका जवाब दिया दिल्ली ने। और आम आदमी पार्टी को सिर्फ बहुमत ही नहीं दिया बल्कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि हमें दिल्ली को इस देश का सबसे शानदार शहर बनाना है, पूरी दुनिया का सबसे शानदार शहर बनाना है, और इसको लेकर सिर्फ ही आम आदमी पार्टी नहीं बना सकती, सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बना सकते, पूरी दिल्ली को बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी से भी सहयोग चाहिए, हमें कांग्रेस पार्टी से भी सहयोग चाहिए, हमें सभी आरडब्ल्यूएस से सहयोग चाहिए, हमें जितने भी गांव के हमारे साथी हैं उनसे सहयोग चाहिए, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। तभी जब सब लोग मिलेंगे तभी हम दिल्ली को दुनिया का सबसे शानदार शहर बना सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के इस आह्वान से आज हमारे साथ दिल्ली की बहुत जानी मानी शख्सियत आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। भाई अली मेहंदी जी, जिनको आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आप सबके बीच में एक बहुत परिचित नाम, कई सालों का इनके परिवार का एक राजनीतिक एक्सपीरियंस रहा है, दिल्ली की राजनीति में एक बहुत जाना बड़ा नाम, 40 से 45 साल तक इनका और इनके फादर साहब का एक बड़ा योगदान रहा दिल्ली की राजनीति में, जो कि अभी करंट में वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के, और साथ ही साथ उससे पहले वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। और उनके साथ दिल्ली एमसीडी के अंदर जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें 2 पार्षद जो चुनाव जीते हैं, वो दोनों पार्षद भी आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। सबीला बेगम जी जो कि काउंसलर हैं मुस्तफाबाद से, नाजिया खातून जी जो कि काउंसलर हैं ब्रिजपुरी वार्ड से, ये दोनों काउंसलर साथी भी आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि आप क्यों जुड़ रहे हैं, तो इन्होंने एक ही चीज बताया कि हमारे मुस्तफाबाद में सरकार की भी बड़ी जरूरत है, दिल्ली सरकार की भी बड़ी जरूरत है, और चुनाव के समय तो डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन हम मिलकर, जब मुख्यमंत्री जी ने ये आह्वान किया तो हम मिलकर काम करेंगे और पूरी दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए काम करेंगे। उनके साथ अली मंसारी साहब जो कि मात्र 200 से 300 वोटों से चुनाव में रह गए, ब्लॉक प्रेसिडेंट है वहां पे, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, हमारी जान पहचान मुलाकात होती रहती है। हाजी खुशीर साहब जो हैं, खुशनूर सिंह जी हैं, वो भी अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं दिल्ली कांग्रेस के। जावेद चौधरी साहब जी हैं जो कि ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं मुस्तफाबाद के। अशोक बघेल साहब हैं जो कि ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं शिव विहार के। तो ये सारे साथी आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले अली मेहंदी साहब से कहूंगा कि 2 शब्द हम लोगों के बीच में रखें। आदरणीय दुर्गेश पाठक जी, आदरणीय दुर्गेश पाठक जी, यहाँ पर मेरे सामने मौजूद प्रेस के सभी मित्रों को, आदिल भाई, सैबी भाई, और मेरे साथ आज कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी में श्री अरविंद केजरीवाल जी की महान लीडरशिप के अंदर जो ज्वाइन किए हैं 2 हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं, जैसे कि दुर्गेश भाई ने बताया, हमारे 3 ब्लॉक अध्यक्ष, हाजी खुशनूर साहब हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर, और जो अशोक बघेल साहब जो हैं वो भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव लड़े थे नेहरू विहार से, हम सब शिव विहार से। हम सब आज यहाँ दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और मैं तो कहूँगा कि अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्र पार्टी का जो ओहदा मिला है कल ही, उसके बाद हम लोगों ने ज्वाइन किया। देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं उपाध्यक्ष भी हूँ, अभी माइनॉरिटी का चेयरमैन भी था, और एक लंबा सफर
मैंने 20 साल जब से छात्र राजनीति में था तब से कांग्रेस पार्टी की सेवा करी है। और आज जो ये निर्णय लिया है, ये अरविंद केजरीवाल जी की बहुत ही जबरदस्त शानदार लीडरशिप को देख के लोग कहते थे, हम भी कांग्रेस पार्टी में कहते थे कि नहीं शायद आगे कुछ चेंज आएगा, लेकिन दिल्ली की जनता पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप को, उनके काम करने के तरीके को पूरी तरीके से अपना चुकी है। जमीन तक पूरी कोशिश करी भाजपा ने सारे पैतरे अपनाने की, लेकिन एक जबरदस्त मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया। हम लोग 2 सीट मुस्तफाबाद विधानसभा से जीते, एक हमारा अली अंसारी मात्र 300 वोटों से भाजपा से हार गया। लेकिन मेरा कारण ज्वाइन करने का भी यह है कि मेरी मुस्तफाबाद विधानसभा मेरे लिए सर्वोपरि है। वहां से मेरे पिता विधायक रहे 2 बार, हमने बहुत काम कराया वहां पर। उसके बाद से अब तक वहां काम नहीं हुआ। और मेरा, क्योंकि दुर्गेश भाई के थ्रू जब अरविंद जी से, मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हुई तो यही बात हुई कि मुस्तफाबाद विधानसभा में काम नहीं हुआ, हम लोग वहां काम करना चाहते हैं। उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया कि साथ मिलके हम लोग काम करेंगे। और ऐसी पार्टी में साथ आने में हमें भी दिल को खुशी हो रही है जो काम करना चाहती है हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए। काम सर्वोपरि है उनके लिए और बाकी चीजें बाद में हैं, क्योंकि आज दिल्ली को जरूरत है डेवलपमेंट की, दिल्ली को जरूरत है एक साथ आके हमें काम करने की। तो यही वजह हुई। मेरे साथ मेरे 2 कॉर्पोरेटर्स भी, मैंने भी उनसे बात करी, उन्होंने भी कहा कि नहीं, अब हम चाहते हैं कि इलाके के अंदर काम हो, जो काम रुके हुए थे वो आगे हो जाए। और वो काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में, आम आदमी पार्टी जिसका विजन है पूरे देश के अंदर काम करने का, अरविंद केजरीवाल जी का मिशन है और विजन है पूरे देश को अच्छा करने का, उसी मिशन के तहत हम लोग भी आम आदमी पार्टी के अंदर आज गौरवशाली अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं और उनका आश्वासन मिला है, मेरे मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर अब काम होंगे जैसे दिल्ली के अंदर काम हो रहे हैं। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता काम है। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की शख्सियत को देख के ये यकीन है कि वो 100% जैसे पूरे दिल्ली के अंदर काम करा रहे हैं, ऐसे मेरे क्षेत्र में भी काम कराएंगे। और मुझे उम्मीद है ये काम होगा और हम आगे इस कारवां को लेके जाएंगे और आम आदमी पार्टी पूरे राष्ट्र के अंदर एक बड़ी पार्टी साबित होगी। आप सब लोगों का, प्रेस के मेरे सारे मित्रों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए। खासतौर से दुर्गेश भाई का, आदिल भाई का और सैफी भाई का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान की एक लौती आवाज जो इस दखियानुसी ताकतों से, जो भाजपा से पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदिल भाई। मैं सबीला बेगम जी से कहूंगा, उनके हस्बैंड, उनको बुखार है ना, अच्छा, उनके हस्बैंड बोलेगा तो वो हाजी खुशनूर, हाजी खुशनूर जी 200। सबीला बेगम काउंसलर है मुस्तफाबाद से और फीवर है उनको 102। मेरी वाइफ है सबीला बेगम जो अभी काउंसलर का चुनाव जीती हैं। परसों ही हमारे नतीजे आए हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारे वार्ड के अंदर, वार्ड मुस्तफाबाद 243 के अंदर काफी टाइम से, तकरीबन 8-10 साल से कोई काम नहीं हो रहा है। सब काम पेंडिंग पड़े हुए, नालियाँ खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं। हमने अपनी वार्ड मुस्तफाबाद के काम के लिए, तरक्की के लिए हमने आम आदमी पार्टी को चुना, जिससे कि हमारे वार्ड में काम हो सके। हमारे लिए वही सबसे बड़ी चीज है। हमारे साथ आप बोलो जी नाजिया जी हैं, वो बात रखेंगे। आदाब, नमस्कार साथियों। हम लोगों ने आज आम आदमी पार्टी इसलिए ज्वाइन की है, हमारा क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। काम जब ही मिल के साथ हो सकता है, क्योंकि एमसीडी के अंदर इतना कोई बजट नहीं है जो हम वहाँ काम करा सकें। काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बृहस्पति वार्ड को, तो इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर पार्टी ज्वाइन की है। कोई बात नहीं, थोड़ा शर्मा रही है, हल्के हल्के आ जाएगा। तो बहुत बहुत आभार। मैं अब हमारा जो प्रतीक चिन्ह है उसको मैं भेंट करके सभी साथियों, हालांकि मेंबरशिप की स्लिप भी है, साथ ही साथ प्रतीक चिन्ह भी देकर। भाई 1 मिनट, वो अलीम हमारा दूसरों से रह गया, वो 2 मिनट अलीम भाई बोल दो, आ जाओ। बोलो।
सबको आदाब नमस्कार। क्योंकि बहुत ज़रूरत थी मेरे वार्ड में, मैंने बहुत वादे करे थे लोगों से काम करने के लिए और 300 वोट लगभग में हार गया। तो मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी और कोई विकल्प नहीं था और मैं हर तन मन धन से अली भाई के साथ हूँ। उनका आदेश हुआ पार्टी ज्वाइन करनी है तो करिए, सिर्फ काम के लिए, क्योंकि मैंने जनता से बहुत वादे कर रखे थे और वो पूरे जब ही होंगे जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। इसीलिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। लंबा इंतजार इनसे हमारी पुरानी दोस्ती है। अशोक भाई आइए बघेल साहब। इधर से इधर आ शायद भाई आज कारवा बड़ा है आ जाओ भाई, आ जाओ यार। तो सोचा सैनी भाई को पहना दें क्या? ले लो भाई एक फोटो। हाँ आ जाओ इधर 9 थे। साथ और आने वाले अभी अभी हो जाएगा, फोटो मिल जाएगा। परेशान ना हो, परेशान ना हो। बैठ जाओ भाई। आराम से यार। बहुत बहुत बधाई आप सबको। थैंक यू। जी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और ये कह रहे विकास का काम। पिछले कई सालों से वहां पे लगभग देखा जाए तो पहले बीजेपी के एमएलए रहे हैं वहां पे, और कोरोना के दौरान थोड़ा कामों की कमी रही है। अब सब लोग मिलके करेंगे, अच्छे से मिलके सारे लोग अच्छे से डेवलपमेंट करेंगे। ये क्या कांग्रेस के लगे हैं, वो क्या आम आदमी पार्टी के साथ आए? मैं तो सबको आह्वान देता हूं, मैं तो बीजेपी वालों को भी आह्वान देता हूं, कांग्रेस वालों का भी आह्वान देता हूं। आइए सब लोग मिलकर, चुनाव हो गया, सब लोग मिलकर अच्छे से काम करें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हर वार्ड के लिए, चाहे वो सड़कें टूटी हुई, चाहे नालियां टूटी हुई हैं, चाहे वो आपकी लाइटें खराब है, चाहे आपको डिस्पेंसरी बनवानी है, चाहे आपको अस्पताल बनानी है, ये मैं पूरी दिल्ली के सारे पार्षदों से कहता हूं। फंड दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। केजरीवाल जी आपको फंड देंगे, आप आ जाओ, सारे आ जाओ, बीजेपी वाले भी आ जाओ, कांग्रेस वाले भी आ जाओ, सारे लोग आ जाओ। अपने वार्ड को, अगर आपको देश का नहीं दुनिया का सबसे शानदार वार्ड बनाना है तो आम आदमी पार्टी आपको प्लेटफॉर्म दे रही है। आप हमारे को जितना इस्तेमाल करना कर लो, आप आ जाओ, साथ में मिलके काम करते हैं, अपने वार्ड को शानदार बना दो। अली भाई, एमसीडी में सबसे जो सीनियर वरिष्ठ पार्षद है इस वक्त वो मुकेश गोयल जी हैं, जो बीजेपी कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए थे चुनाव से काफी पहले जी। आप लोग, क्या कारण है कि चुनाव के 5 दिन रिजल्ट के 2 दिन बाद आ रहे हो? क्या मतलब आप पहले ट्राई कर रहे थे कि देखते हैं? मुझे लगता है कारण उन्होंने बता दिया अपनी बातचीत में। चलो जी, थैंक यू। ऐसा माना जाए कि आने वाले दिनों में और कांग्रेस के जो नए काउंसलर्स हैं चुने हुए ज्वाइन कर सकते हैं? मैं तो दोनों का कह रहा हूँ, कांग्रेस और बीजेपी सबके लोग आएंगे। आप सर बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग को भी स्वागत है और आप संख्या बढ़ा रहे हैं, तो क्या ऑपरेशन लोटस के डर से है कि आप अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं? अब कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि दिल्ली को शानदार बनाना है, दिल्ली को बढ़िया बनाना है, अपने वार्ड को शानदार बनाना है, आए, स्वागत है। मैं तो बीजेपी के लोगों से भी कहता हूँ, मैं तो कांग्रेस के लोगों से भी कहता हूँ, जिसको अपने वार्ड से प्यार है वो आम आदमी पार्टी के साथ आएगा, मिलके काम करेंगे। क्या इसके जरिए आप ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि जो चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में थोड़ा इस बार कम वोट मिला या पार्टी का परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा,
तो अब एक तरह से आप फिर से एक फोकस कर रहे हैं, नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। हम तो एक ही मैसेज दे रहे हैं, अपना वार्ड की गलियां बनवानी है तो आम आदमी पार्टी में आ जाओ। मेयर के लिए क्या कुछ नाम फाइनल हुआ है? जल्दी बताएंगे आपको। दुर्गेश, क्या तैयारी है निगम के लिए अभी, क्योंकि नॉमिनेशन भी होना है? मुझे लगता है कि तैयारी ये है कि हमारी टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। एक एक दिन का एजेंडा तैयार हो रहा है। पहले दिन क्या काम करेंगे, पूरी की पूरी बैकएंड टीम तैयार हो गई है। हम जितने भी लोगों ने कूड़े के ऊपर काम किया है, जितने भी एक्सपर्ट रहे हैं जिन्होंने हमें चुनाव के दौरान संपर्क किया था, हमने उनसे बातचीत की थी। अब पूरे देश और पूरी दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सबसे हमारी टीम लगातार बातचीत कर रही है, उनका फीडबैक ले रहे हैं, उनसे प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उनका। अब एक ही मकसद है, दिल्ली को शानदार बनाना है, दिल्ली को बेहतरीन बनाना है और कूड़े के पहाड़ खत्म करने हैं, पूरी दिल्ली को साफ करना है। नंबर गेम को कैसे आप लोग पूरा करेंगे? नंबर में बहुत आगे हैं हम। थोड़ा सा बता देंगे वो गणित को बता कैसे कैसे होगा? आपका गणित कैसे आ गया? थोड़ा सा बता देंगे सर। मतलब किस तरह से नहीं आ गया मुझे समझा दो ना। जो वोटिंग जो होनी है उसमें आप कैसे आगे हैं? बीजेपी ये कह रही है कि दबी आवाज में हम मेयर बनाएंगे। नहीं, अब तो उन्होंने कह दिया कि हम स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल करेंगे। कहा था उन्होंने? दुर्गेश, क्या आपका प्लान है, मतलब कैसे नंबर को लेकर किस तरीके से? नंबर में दिक्कत कहाँ है ये तो बता दो मुझे। दिक्कत कहाँ है नंबर में ये तो बताओ। और भी लोग सर एल्डरमैन वगैरह को ले, वो सारे अभी होंगे, दिल्ली सरकार नॉमिनेट करेगी सारे एल्डरमैन। तो हम कब तक जल्दी करेंगे, अभी तो 2 दिन। अभी मेयर कब तक अपॉइंट? अगले 2 हफ्ते में हमको नया मेयर जैसे नोटिफिकेशन आएगा, जिस दिन वो मेयर का इलेक्शन का डेट होगा उस दिन मेयर अपॉइंट हो जाएगा। क्या मेयर अप्रैल में मिलेगा पहला कि अभी? नहीं अभी मिलेगा, अप्रैल में क्यों मिलेगा? दुर्गेश जी, जिस तरह के आरोप मनीष सिसोदिया ने भी लगाए थे और आपकी तरफ से भी कहे गए थे कि बीजेपी के फोन कॉल आने शुरू हो गए, कुछ लोगों ने ट्राई किया था, अभी भी सिलसिला चल रहा है? मुझे लगता है वो उन्होंने मान लिया कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल करेंगे। तो अब नहीं कर रहे हैं, सिलसिला नहीं। क्या मुझे ये उम्मीद रखें कि जो मेयर चुनाव के लिए वोटिंग होगी उससे पहले आपका संख्या बल इसी तरह से थोड़ा और बढ़ता चला जाएगा? ये तो जिसको अपनी गलियां ठीक करानी है वो आ जाए हमारे साथ। सर, जैसे आपने बोला कि जिसने गलियां ठीक करानी है, वार्ड कराने हैं, तो जो दूसरी पार्टी के वो भी तो इलेक्टेड मेंबर्स है, आप ये बोल रहे हैं कि जो भी ये सारे इधर आ जाए तभी काम होगा? देखो, जब सरकार के साथ मिलके करोगे तो अच्छा ही काम होगा। वो भी आप फिर वो जो नॉर्मल फंड होता है, जो नॉर्मल तरीके भाई मिलके करेंगे सारे लोग अच्छे से काम। एक्स्ट्रा फंड मिलेगा जो पार्टी से? मैं कह रहा हूँ सारे लोग मिलके करेंगे अच्छे से। चलिए ठीक है। देखो, सरकार आम आदमी पार्टी की है, आपका जवाब दे देता हूँ। सरकार आम आदमी पार्टी की है, एमसीडी में सरकार, बीजेपी वाले लड़ते बहुत हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जब दिल्ली सरकार कहती थी कि जहाँ पे बीजेपी का पार्षद होता था और कहते थे कि भाई हम फंड दे रहे हैं, ये सड़क बनवा दो। अब उनके साथ दिक्कत होती थी, पार्टी का इतना दबाव होता था, वो फंड ही नहीं लेते थे, सड़कें नहीं बनने पाती थी, तो वो दबाव खत्म हो जाएगा उनके ऊपर। हमारा ये कहने का मतलब। जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस बार भी कोई बहुत खास नहीं रहा और एक तरह से जो विधानसभा से तो गायब हो ही गया था, अब यहाँ पे एमसीडी से भी वैसी स्थिति है, तो आपको लगता है कि क्या वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप लोग अब एक उम्मीद खो चुके हो कि कांग्रेस कहीं पे भी नहीं? देखिए, मैं काम कराना है, देखिए मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ इस बात को। जो मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर जो हमारे 2 काउंसलर जीते, एक सिर्फ 200 वोट से 300 वोट से हारा है, वो हमने क्योंकि पर्सनली वहाँ पे बहुत काम किया था, तो वहाँ पे वहाँ की जनता ने पर्सनल चेहरे पे वोट दिया कि नहीं, ये लोग काम करने वाले लोग हैं। लेकिन आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश के अंदर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और पूरा देश एक्सेप्ट कर रहा है, और दिल्ली में उन्होंने काम भी किया है। हमारा मकसद, मैंने आपसे कहा कि क्षेत्र के अंदर काम होना चाहिए, वो हमारी प्राथमिकता है और होनी भी चाहिए सबकी। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे दुर्गेश भाई ने कहा कि जिसको भी अपना काम कराना है, अब आम आदमी पार्टी के दरवाजे और दिल सबके लिए खुला हुआ है और आश्वस्त भी किया है कि फंड में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और काम में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है। डबल इंजन की सरकार जो है दिल्ली के अंदर बन गई है, एमसीडी के अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो क्या आप कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाएंगे, कोई सेल बनाएंगे जिसके चलते भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके? जैसे दिल्ली सरकार के अंदर भ्रष्टाचार खत्म किया, वैसे एमसीडी में करेंगे। आप कांग्रेस का भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप लोगों ने मान लिया है कि कांग्रेस खत्म है अब दिल्ली में? देखिए, इसमें बुरे दौर का मामला ही नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, एक जीते हुए प्रतिनिधि की क्या प्राथमिकता होती है कि उसके इलाके के अंदर, क्षेत्र के अंदर काम हो। आप समझिए, वही हमारी प्राथमिकता थी और वही आगे रहेगी। थैंक यू।